थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 6 क्लास 11th का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे, जो स्टार्ट किए उसमें क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत कुछ सीखने का है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अपने आप में एक तरीके से बोर्ड लेवल भी है और कंपटीशन लेवल भी है, दोनों ही है। देखिए क्या चीज में सीखने का है। उससे पहले क्वेश्चन में दो वर्ड है, उन दोनों चीज को आप समझिए। एक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 पता करना है, मींस CH4 गैस जब बना है तो उस दौरान कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होता है। और कंबशन क्या है? मीथेन को जलाया गया, किसी चीज को कंबशन के जलाया गया तो कंबशेबल सब्सटेंस ही जलेगा। तो कंबशेबल सब्सटेंस जला, जलने से इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसीलिए साइन क्या लाएगा? माइनस। रिलीज हो रहा है, कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। उसी तरीके से ग्रेफाइट को जलाया गया तो इतना एनर्जी मिला, हाइड्रोजन को जलाया गया इतना एनर्जी मिला। कंबशन रिएक्शन इस तरह का होगा, तीनों का रिएक्शन दिया गया, तीनों का डेटा दिया है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप समझ गए तो फिर हम लोग के इससे आंसर आसान हो गया। पहला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 का निकालने बोल रहा है। किसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या उससे ही पहले क्वेश्चन बताते हैं किसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। थ्योरी क्लास में देख चुके हैं, जिनका मिस है वो लोग समझ लें। किसी कंपाउंड को जलाना है, वो कंपाउंड होना चाहिए 1 मोल। CH4 1 मोल, CH4 को जला रहे, CH4 1 मोल होगा। आगे में आप 2 नहीं ले सकते, ये 2 मोल्स हो गया CH4। कुछ नहीं लिखा मीन्स कितना मोल? 1 मोल। तो 1 मोल किसी कंपाउंड को जलाना है, CH4 1 मोल जला तो 1 मोल का कंबशन कहलाएगा। 1 मोल का कंबशन ही एंथैल्पी कहलाएगा, क्योंकि आंसर में क्या आता है? पर मोल्स, 1 मोल के लिए। अब एक और चीज, 1 मोल का कंबशन मीथेन का हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड एंड स्टेबल फॉर्म। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, CO नहीं बनेगा। CO बनने का मतलब फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड नहीं है, उसमें एक और ऑक्सीजन जुड़ सकता है, CO2 बन सकता है। तो कार्बन में मैक्सिमम 2 ऑक्सीजन जुड़ सकता है, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इसको कहा जाएगा। हाइड्रोजन में HO नहीं, क्या मतलब वाटर में अगर हम बात करें तो वाटर HO नहीं, H2O2 नहीं, H2O फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड एंड स्टेबल फॉर्म। ये स्टेबल फॉर्म, H2O2 स्टेबल फॉर्म नहीं। तो CO2 H2O, H2O का कौन सा फॉर्म स्टेबल है? वेपर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। तो H2O का लिक्विड फॉर्म स्टेबल है, लिक्विड बनना चाहिए। इस तरीके से अगर ऐसा रिएक्शन फुलफिल हो रहा है, ये सब रिएक्शन, ये सब जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो उस दौरान जितना भी कुछ एनर्जी रिलीज होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जलने से H2O वेपर बनता है। कोई चीज को जलाइएगा तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन उससे जो आपको एनर्जी मिलेगा उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं कहेंगे, सिंपली कोई एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह देंगे। ग्रेफाइट को जला रहे हैं तो ग्रेफाइट का कंबशन में ग्रेफाइट 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल ग्रेफाइट जलाया गया है, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाया गया है, CO नहीं, CO2 मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ। CO3 तो बनता नहीं है, CO2 ही बनेगा। और उसका स्टेबल फॉर्म क्या? गैस बना। हाइड्रोजन का कंबशन कराया गया, हाइड्रोजन का 1 मोल कंबशन कराएंगे, किसी भी चीज का 1 मोल कंबशन कराएंगे तो ही एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल हाइड्रोजन का करवाएं तो फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट H2O बना और उसका स्टेबल फॉर्म लिक्विड, स्टेबल फॉर्म H2O। और एक चीज, उसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे? डेल्टा H तो हो गया एंथैल्पी चेंज, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंबशन के लिए। और ब्रैकेट में H2 लिखे हैं, इसका क्या मतलब? कंबशन किसका हो रहा है? यहाँ कंबशन ग्रेफाइट कार्बन का, यहाँ कंबशन किसका हुआ है? मीथेन का। और सबसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हैं? जो भी चीज फॉर्म करना है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट जलाया जा रहा है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 फॉर्म करना है, मीथेन फॉर्म करना है। इसको फॉर्मेशन के दौरान क्या फॉर्म करेंगे? इसका स्टेबल फॉर्म। इसके फॉर्मेशन के दौरान जितना भी कुछ एनर्जी रिलीज हुआ है उसको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। और ये कितना मोल बनाया जाएगा? इसको बनाना है आपको 1 मोल। 1 मोल का कंबशन करवाएं, एंथैल्पी 1 मोल के लिए ही है। कोई चीज जला रहे हैं तो 1 मोल जलाएंगे, कोई चीज फॉर्म कर रहे हैं तो ही 1 मोल फॉर्म करेंगे। तो CH4 फॉर्म कर रहे हैं 1 मोल, आगे में 2 मोल नहीं होना चाहिए। इधर मतलब बैलेंस करने में प्रॉब्लम है, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इधर हमको बैलेंस करना है।
और ये वन मोल कंपाउंड बनाएंगे कोई चीज तो किससे बनाएंगे, उसके एलिमेंट से। इसके एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन से बनाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन से बनाएंगे। और कार्बन और हाइड्रोजन के किस फॉर्म से बनाएंगे, तो जो उनका स्टेबल फॉर्म है। कार्बन का स्टेबल फॉर्म 2 होता है, उसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बन का एल्डोट्रॉप्स होता है। और एक और बात आते हैं, एलिमेंट कौन से प्योर फॉर्म में। कार्बन का प्योर फॉर्म ग्रेफाइट और डायमंड, इम्प्योर फॉर्म कोल। तो कोल से नहीं बनाना है, कोल को नहीं जलाएंगे, उससे जला करके जो हीट मिलेगा उसको जलाने से CH4 मिलेगा, या उससे अगर हम CH4 जला नहीं, उससे अगर हम CH4 बनाएंगे तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 नहीं कहेंगे। प्योर वाले से बनाना है, इम्प्योर वाले से नहीं। तो प्योर में 2 है, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड से फॉर्म नहीं करना है क्योंकि डायमंड ग्रेफाइट के कंपेरिजन में कुछ अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल तो नहीं है, वो स्टेबल ही कंपाउंड है, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। तो ग्रेफाइट से बनाना है तो उसका प्योर और स्टेबल फॉर्म लेना है। तो इसका प्योर फॉर्म ग्रेफाइट डायमंड है, उसका स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट लेना है। ग्रेफाइट किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में। ग्रेफाइट क्या चीज, आप एक पेंसिल का जो नोक देखते हो सॉलिड सा जिससे दिखाता है ब्लैक ब्लैक, वो ग्रेफाइट है। और हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या फॉर्म लेना है, प्योर और स्टेबल फॉर्म। तो हाइड्रोजन लिखते तो हाइड्रोजन प्योर दिख रहा है, लेकिन स्टेबल फॉर्म उसका H2 होता है। और स्टेबल फॉर्म किस स्टेट में होता है, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। तो गैसियस फॉर्म इसका स्टेबल है, इससे आपको CH4 बनाना है। अब बैलेंस यहां नहीं करना, यहां करना है, बैलेंस कर दी। इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इसको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। क्या यही सब डेफिनेशन इन सब रिएक्शन से फिट हो रहा है, क्या इसको हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2? नहीं, इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं कह सकते। क्यों, इस रिएक्शन से जो हीट मिल रहा है क्या उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कह सकते हैं, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों, जो चीज हमको बनाना है वो 1 मोल होना चाहिए, वाटर 1 मोल चाहिए, 2 मोल से हटा दीजिए उसको। CO2 1 मोल चाहिए, 1 मोल है, चलिए ठीक है। लेकिन CO2 बनना किससे चाहिए, उसके एलिमेंट से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। क्या कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है, वो मीथेन और ऑक्सीजन से बन रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में फिट हो ही नहीं रहा है। ना तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले सकते हैं, ना इसके ले सकते हैं। तो इसको चेक करते हैं, क्या इनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला रिएक्शन के डेफिनेशन पे फिट हो रहा है। हम CO2 को कहना चाहते हैं, क्या इस रिएक्शन से मिलने वाला हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है कि नहीं, पता करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या डेफिनेशन था, प्रोडक्ट बनाना है 1 मोल प्रोडक्ट है। किससे बनाना है, उसके एलिमेंट से। उसके एलिमेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन कैसे वाले एलिमेंट से बनाना है, प्योर और स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट से। तो कार्बन का प्योर ग्रेफाइट, स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट सॉलिड, उससे बनाना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ऑक्सीजन प्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो O2 है, O3 से नहीं बना रहे, ओजोन से नहीं बना, ओजोन अनस्टेबल है, तो O2 से बना रहे। और O2 का प्योर और स्टेबल फॉर्म क्या है, गैस है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का डेफिनेशन पूछ रहा है। इसका मतलब इस रिलीज वाले अमाउंट ऑफ एनर्जी को या तो आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट कहिए या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कहिए, एक ही बात होगा। तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो एक रिएक्शन का 2 अलग नाम है। अब इसको चेक करिए, क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O के फॉर्म में है। हमको 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है, 1 मोल प्रोडक्ट है। 1 मोल स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, स्टेबल फॉर्म उसका H2 है। तो 1 मोल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके एलिमेंट से बनाने के लिए बना रहे, हाँ उसके एलिमेंट से बनाने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनाने, सही है। जो एलिमेंट ऑफ प्योर स्टेबल होना चाहिए, तो हाइड्रोजन का प्योर स्टेबल फॉर्म H2 गैस होता है, तो प्योर स्टेबल सही है। ऑक्सीजन का प्योर स्टेबल फॉर्म क्या होता है, O2 गैस, ये भी सही है। और इधर 1 मोल होना चाहिए, बैलेंस इधर करेंगे, इधर छेड़छाड़ नहीं करना, इधर छेड़छाड़ कर दिए, हाफ इधर लगा, इधर कुछ नहीं किया बैलेंस में, तो 1 मोल ही है। तो ये रिएक्शन एक तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी है। तो इस रिएक्शन से रिलीज होने वाले अमाउंट को या तो आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कहिए या फिर इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कहिए, एक ही बात होगा, बात देखिए। अब हमको निकालने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, हम तो इससे कभी नहीं निकाल पाएंगे। इससे इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इस कोई डेटा इसके लिए है ही नहीं हम लोगों के पास, ऐसा के लिए कोई मेथड है नहीं हम लोगों के पास। हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन से निकालना चाहेंगे। इस रिएक्शन से कैसे निकालेंगे, यहां से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाने वाले हैं। CH4 जो गैस है, 2 ऑक्सीजन जो गैस, प्रोडक्ट मिल रहा है हमको CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड
2 मोल्स ऑफ H2। इस रिएक्शन से जो भी कुछ एनर्जी मिल रहा है उसको सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर इसी को आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 भी कह सकते हैं। क्यों, ये एक तरह रिएक्शन ही है, तो रिएक्शन से मिलने वाला हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही कहलाएगा। इसको भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, इसको भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, इसको भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। सब तो रिएक्शन का ही टाइप है। हाँ, रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है, हाँ ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन पे फिट हो रहा है, तो सब तो अपने आप में ही रिएक्शन है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहने का मतलब है, सिग्मा कहने का मतलब समेशन, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो क्लास 10 में, समेशन ऑफ एफएक्स, सिग्मा एफएक्स, क्या मतलब सारे एफएक्स को जोड़ते थे, तो बस यहां पर सारा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को जोड़ देना है। लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट किसका, फॉर्मेशन का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक इंपॉर्टेंट चीज तो मिस कर गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से घटा करके निकाला सकते हैं। अब एक चीज, इस समेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन कौन सा है, ये है और ये है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ऐसे लिखेंगे। एक और क्या चीज फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितने मोल के होता है, कोई भी कंपाउंड का कितने मोल का फॉर्मेशन, 1 मोल का फॉर्मेशन, तो 1 मोल के लिए इतना एनर्जी, यहाँ कितना मोल्स फॉर्म हो रहा है, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स के लिए कितना एनर्जी, 2 से इंटू कर देंगे। एक टॉपिक का दाम 5 रुपया, 2 के 9, 10 रुपया, क्या करें मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये चीज लिखा जा चुका है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। बहुत आराम से देखिए आप, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख चुके हैं। सेम समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखने का अपने से कोशिश करिए आप, राइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। दूसरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दूसरा किसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल्स के लिए होता है, 1 मोल के लिए, O2 कितना मोल है, 2 मोल है, मींस 2 से इंटू करना पड़ेगा। इस तरीके से रिएक्टेंट 2 था, दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख दिए, दोनों को सम करना है क्योंकि सिग्मा है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। अब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है उसका वैल्यू दे दिया है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी कहिए इसको, या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कहिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका वैल्यू दे दिया है -890.3। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सबका वैल्यू रखना है। या एक और स्टेप दिखा देते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन अपने आप में कैसा रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। कंबशन किसका है, मीथेन का, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन भी कह सकते हैं। तो आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ये इसके बराबर होगा। सारे चीज का वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ये वैल्यू दे दिया है -890.3 किलो जूल पर मोल, सब किलो जूल पर मोल में है तो यूनिट नहीं रख रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ग्रेफाइट का, जबकि इसी को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसका वैल्यू दे दिया है -393.5। देख लीजिए कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, जिसके आगे जो मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये 2 मोल्स है, 2 से इंटू करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये दिया हुआ था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग समझे कि इसको, इस अमाउंट को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। इस तरीके से इसको -285.8, ये हम लोग का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट हो गया, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग को पता ही नहीं है, छोड़ दिए।
ऐसे ही रहने दिए, वेरिएबल है तो नहीं पता करना है हम लोग को। नो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक चीज समझिए, थ्योरी क्लास में देख चुके हैं, फिर भी आप लोगों को बता रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज 0। ये अपने आप बन चुका है, जब यूनिवर्स बना तो ये बन चुका है। इस बनने के दौरान कितना एनर्जी रिलीज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, हम लोगों को नहीं पता, उसको हम लोग मान के चले 0। तो एलिमेंट जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये एक एलिमेंट है। O2 किस फॉर्म में? ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन है, और उसका स्टेबल फॉर्म है, डाइऑक्सीजन स्टेबल होता है, O3 नहीं है, O3 का 0 नहीं होगा, O2 का 0, तो इसका वैल्यू होगा 0। याद रखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज 0। अब क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इसका वैल्यू आ जाएगा -393.5, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 से इसको इंटू कर दीजिए, ये हो गया 6, और इतना आ गया माइनस, ये तो 2 इंटू 0 0 खत्म, सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, और यहां बचेगा -890.3। इसको उधर भेजिए, CH4 को इधर ले आइए, तो यहां आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज इक्वल टू, इन दोनों को सम कर दीजिए, माइनस 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 आएगा, -961.5। कहीं कोई मिस्टेक होगा चेक कर लीजिएगा। इस -890.3 को इधर भेज दिए, इसका साइन माइनस है, इधर भेज दिए, ये प्लस हो गया 890.3, और इन दोनों को फाइनली माइनस करिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 आ जाएगा। साइन ये तो बड़ा, इसी का साइन लाएगा माइनस, और यहां से देख लीजिए 11 में से 3 चल जाएगा, 8 बचा, और ये हो गया 4 में 0 4, 96 में 89, 96 में से 89 7, 74.8 किलो जूल पर मोल, 74.8 किलो जूल पर मोल। और इस तरीके से इसका आंसर -74.8 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने का था, बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, 2-3 बार देखिए, और इस पूरे चीज को समझ लीजिए, क्योंकि आगे कोई आप साइड बुक से या किसी और बुक से क्वेश्चन बना रहे हो, नहीं बन रहा है, आप कमेंट में हमको देख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर लेकर के उस पर लिंक भेज सकते हो, क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन का फोटो लेके भेज दो, हम बना करके उसको सॉल्व करके वीडियो बना देंगे। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए, ताकि इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आपसे बन सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।